हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज फिर से 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 के हैं, ठीक ना? जैसा कि जानते हैं एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आपके ऑब्जेक्टिव पेपर कवर होना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ चैप्टर 2 का, और आज फिर से 50 सब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले पूछा गया आपका क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक, पूछा गया हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी कि आपसे पूछा है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक तो होता ही है, लेकिन इसका अर्थ है कि इसमें प्रकाश की चाल पूछ रहा है। अपवर्तनांक अधिक होता है, लेकिन इसमें प्रकाश की चाल क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक होगी, है ना, सबसे कम होगी, है ना, बोला गया निर्वात के बराबर होगी और कभी बदलेगी नहीं। तो याद रखिएगा, जिसमें क्या होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा उसमें क्या होता है, सबसे प्रकाश की चाल कम होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पहला का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, याद रखिएगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए कि यहाँ पे कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर दिया है, तो यह किस प्रकार का लेंस होगा। याद रखिएगा माइनस जब भी दिया होगा, आपको कितना दिया होगा, माइनस में कोई चीज दिया होगा, याद रखिएगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। याद रखिएगा दो का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किसी उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना, किसी उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा बोला गया है, होता है जब वस्तु की जो स्थिति है ना, कहाँ होती है। ऑप्शन में बोला गया आपको कि फोकस और 2f के बीच होती है, f और प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है, 2f पर होता है या अनंत पर होता है। तो याद रखिएगा आवर्धित यानी कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब और सीधा जो बनता है वो हमेशा क्या होगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखिएगा, तभी वो क्या होगा, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन आपका 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश की एक किरण, कोई भी प्रकाश की एक किरण की बात बोल रहा है ना, जब कांच से जल में प्रवेश करती है, किस में चलती है, जब कांच से जल में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है। याद रखिएगा आपको पता है यहाँ पे कांच बोला गया, याद रखिएगा कांच बोला गया और फिर यहाँ पे जल बोला गया। तो एक बात बताइए, जो कांच होता है क्या होता है, कांच, और एक प्रकार से पानी, है ना, ये बोला गया। अब इन दोनों में से मैं पूछूंगा कि कांच की अपेक्षा पानी क्या होता है और पानी की अपेक्षा कांच क्या होता है। तो याद रखिएगा जब आपको अपेक्षा पूछेगा तो पानी की अपेक्षा जो कांच होता है ये क्या होता है, सघन होता है। क्या होता है, सघन होता है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पानी विरल होता है ना। इसकी अपेक्षा अगर आपको पूछेगा किसकी अपेक्षा, तो याद रखिएगा जब अपेक्षा पूछेगा ना, क्या पूछेगा, अपेक्षा पूछेगा, तब ऐसा होता है, ठीक ना। नहीं तो दोनों का ही क्या मात्रा है, दोनों सघन में आता है, वायु की अपेक्षा। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि प्रकाश की एक किरण जब प्रकाश से, है ना, जब कांच से जल में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है। यहाँ पे पूछा गया मुड़ता है, किस प्रकार से मुड़ता है कि अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब की ओर होता है, सीधा निकल जाती है और क्या हो जाती है, वापस लौट जाते हैं। तो याद रखिएगा जब कांच से क्या होता है कि जल में प्रवेश करता है तो कांच आपका वहां पे क्या है, सघन माध्यम है, और पानी जो है आपका यहाँ पे क्या है, विरल है। इसलिए ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा 4 का ऑप्शन क्या होगा कि अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा, ठीक ना। ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि लेंस की क्षमता P बराबर होती है। तो आपको इसमें बताया गया है कि 1/u होता है, उसके बाद 1/v होता है या 1/f, यहाँ f बोला गया है कि मीटर में होता है और v/u। तो याद रखिएगा ऑप्शन ऐसा ही पकड़ा जाएगा कि हमेशा जब भी अगर लेंस की क्षमता की बात बोलेगा, किसकी, लेंस की क्षमता, याद रखिएगा लेंस की अगर क्षमता की बात बोलेगा ना, तो वहां पे याद रखिएगा कि P बराबर 1 क्या होता है, f होता है। और f जो होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर में। यही देख के आपको पकड़ लेना चाहिए कि हमेशा अगर P बराबर पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1/f बराबर मीटर में हो जाएगा। 5 का ऑप्शन आपका याद रखिएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक उत्तल लेंस, है ना, पूछा गया एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर मान लीजिए इसकी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन उत्तल लेंस पूछा है और आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, अब काट दीजिएगा तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर का है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, तो 20/2 दीजिएगा, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, छठा का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में, ऑप्शन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र, यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे कौन सा चित्र
प्रकाश है ना के अपवर्तन को सही दर्शाता है। इसमें एक प्रकार से दिया गया है कि मान लीजिए कि ये एक प्रकार का अभिलंब है, ठीक ना, ऐसा समझिए कि एक प्रकार का क्या अभिलंब है, और ये भी इधर से जाता है, ये भी एक प्रकार का इधर खींच दिया है ना, वाई एक्सिस लिख खींच दिया है। बट ऐसा समझना आपको, ये एयर है, यानी कि आपका यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ यहाँ पे बैठ गया है, याद रखिएगा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, एयर है। क्या है, एयर। ये एयर आपका ये ग्लास है। अब एक बात कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाती है ना, कुछ इस प्रकार से, समझ में बात आ रही है, इस प्रकार से जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी या मुड़ेगी, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे बोला जाता है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से क्या होता है, अगर मान लीजिए इस प्रकार का अभिलंब, अगर कोई प्रकाश की किरण है ना वायु में से जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है या मुड़ जाता है। तो आपको पता होगा कि कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता। तो ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र प्रकाश के अपवर्तन को सही दर्शाता है, इसमें बताया गया, ठीक ना। तो बोला है किरण सीधा चली जाए, ये तो होगा ही होगा नहीं, किरण अभिलंब की ओर मुड़े, है ना, किरण अभिलंब से दूर हटे, या किरण परावर्तित हो जाए। ऑप्शन में याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी क्या होता है कि किरण से अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मूर्ति है। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से अभिलंब की ओर मूर्ति है, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दर्शाया गया कि अभिलंब से क्या हो जाता है, यहाँ पे मूर्ति है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना क्या होती है। तो विरल माध्यम आपको पता है कि जहां पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और सघन माध्यम आपको पता है कि जहां पे प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो विरल आपको पता है, यहाँ पे बोला गया कि विरल माध्यम, ठीक है। और दूसरा बात तुमको यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया, तो सघन माध्यम की तुलना किया जाता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में क्या होती है, ठीक है ना, सघन माध्यम की तुलना में क्या होती है, तो अधिक होती है, कम होती है, और बराबर होती है, शून्य होती है। याद रखिएगा, जब भी विरल माध्यम के में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में बोले, तो याद रखिएगा कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। 8 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए याद रखिएगा कि 8 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, बोला गया है कि क्रांति कोण C और अपवर्तनांक n, है ना, में क्या संबंध है। ये आप जब पढ़े होंगे अपवर्तन में, तो वहां पे आपको जब स्नेल का नियम बताया गया होगा, तो वहां पे ये समझा दिया गया कि जब भी क्रांति कोण C और अपवर्तनांक n में अगर संबंध बताया होगा, तो आप लोग बताएंगे कि n बराबर साइन C होता है। ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। n बराबर 1/sin C बताया गया, n बराबर cos C, या n बराबर 1/cos। तो याद रखिएगा, ये जो होता है संबंध बताता है n बराबर अपवर्तनांक जो होता है वो n बराबर क्या होता है, 1/में sin C को दर्शाता है, ठीक ना। C समझते होंगे आप, अगर बताते होंगे कि कई बार होता है कि प्रकाश की चाल के बारे में आप सुने होंगे, या निर्वात में प्रकाश की चाल सुने होंगे, या माध्यम में प्रकाश की चाल सुने होंगे, आपको पता पूछ देगा कि n बराबर होता है क्या, है ना। तो C/, क्या होता है, भी होता है ना, प्रकाश की चाल या उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, बोला है यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को किस वैज्ञानिक, है ना, दूसरे नियम को किस वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, वो दूसरा नियम आपको पता है किस नियम से जाना जाता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि न्यूटन बोला गया है, आइंस्टीन बोला गया, स्नेल बोला गया और फैराडे बोला गया। ऑप्शन में क्या होता है, स्नेल के नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी, बोला है क्या, बोला है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा होती है, तुलना में बोला गया। तो अधिक होती है, कम होती है ना, बराबर होती है, अनंत होती है। ऑप्शन याद रखिएगा, ये सबसे क्या होता है, कम होता है। मोटे जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, कम होती है। 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन आपका याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आवर्धन, क्या बोला गया है कि आवर्धन m बराबर b/u है, जहां पे u हमेशा होता है। ये ऑप्शन आसान है, जब आप आवर्धन पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, वहां पे वस्तु दूरी जो होती है वहां पे किस में होता है ना, ऋणात्मक में होता है, और ये भी ऋणात्मक में ही होता है, खाली m जो होता है वो धनात्मक में होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत, है ना, लंबवत यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर दो माध्यम है तो उसकी अगर लंबवत कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो आपतित होती है,
तो अपवर्तन कोण होगा। तो जब भी अगर आपको बोला जाएगा कि अगर दो माध्यम की बात बोलेगा ना, एक कांच बोलेगा, मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार है, आपको पता होगा कि ऊपर जो वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, विरल कहते हैं, और नीचे का जो भाग होता है आप समझते हैं उसको सघन कहते हैं। नीचे का भाग नहीं कहिएगा क्योंकि ये भी विरल में आ जाएगा, इसके अंदर का जो भाग है वो क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। आप तुमसे कहेगा कि कोई प्रकाश इसके लंबवत पड़ रहा है, तो आपको पता है कि जो आएगा उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो सिंपल सी बात है कि 0 डिग्री का कोण बनाएगा। इसलिए याद रखिएगा 13 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, देखते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में बोला गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण अभिलंब से क्या होती है, कि दूर हटती है। आपने देखे होंगे कि विरल से अगर सघन में जाता है तो दूर हटता है कि नजदीक हटता है। ऑप्शन याद रखना होगा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली जो किरण होगी वो क्या होगी, अब दूर भागती है, पास आती है, नहीं मुड़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि ए हो जाएगा, यानी कि दूर भागती है। जब भी याद रखिएगा सघन से अगर विरल में जाता है तो दूर भागा, विरल से अगर सघन में जाता है तो याद रखिएगा वो पास आती है। ऑप्शन 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय के कुछ समय, है ना, सूर्योदय आप समझते होंगे कि कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। ये आप बोला गया है वायुमंडल अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का परिगणन। याद रखिएगा ये आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बोला गया है, ये नहीं होगा, सॉरी, वायुमंडल अपवर्तन होगा, ठीक ना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वायुमंडल अपवर्तन हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, वायुमंडल अपवर्तन। जब सूर्योदय के कुछ समय पहले ही हमें दिखाई देने का कारण होगा केवल वायुमंडल अपवर्तन। ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि लेंस का आधा भाग, ठीक है ना, याद रखिएगा लेंस का आधा भाग काला करने पर प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। मैं शायद क्वेश्चन करवा चुका हूँ, दोबारा इस पे आ गया, बट आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बता सकते हैं कि जब भी लेंस का आधा भाग को हम क्या करते हैं, काला करते हैं, तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आधा तो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। प्रतिबिंब की तीव्रता यानी कि चमक की बात बोला वो घट जाएगी। प्रतिबिंब का आकार आधा हो जाएगा, है ना, प्रतिबिंब का उल्टा हो जाएगा, आधा तो होगा ही होगा उसमें आकार, ठीक ना, भागेगा नहीं। लेकिन उसमें क्या होगा, स्थिति क्या होगी, याद रखिएगा प्रतिबिंब की जो तीव्रता है यानी कि क्षमता जो होती है उसमें जो चमक होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है और कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5, तो कौन अधिक सघन होगा, ठीक है ना। तो इसमें से पूछा है कि कौन अधिक सघन होगा। बोला गया है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है और कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 है, तो इसमें कौन अधिक होगा। ऑप्शन बी होगा जल। याद रखिए बोला गया जल होगा क्या, नहीं, कांच, दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पे बोला गया 17 में डी का ऑप्शन हवा। तो हवा का जो अपवर्तनांक इसमें तो दिया ही नहीं गया जल में और केवल किसमें, कांच में। तो सबसे ज्यादा सघन कौन होगा, ऑप्शन बी होगा, कांच होगा। 17 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसी उत्तल, बोला गया किसी उत्तल लेंस के एफ यानी कि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब भी आपसे पूछे कि उत्तल लेंस में अगर फोकस पर प्रतिबिंब किस पे पूछता है, अगर फोकस पर पूछता है तो उसका एक ही प्रतिबिंब पूछेगा। कहाँ पूछेगा, फोकस पर रखी है, तब याद रखिएगा रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर रखेगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, ठीक है ना, क्या होगा, अनंत पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे है कि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा 18 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अब उल्टा कर दिया गया है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे अब अवतल लेंस की बात कर दिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बोला कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये होगा ही नहीं। आभासी और विद्युत, यानी कि विद्युत मतलब सिंपल सी बात है, बिंदु मात्र की बात है, यानी कि छोटा बोला गया है। उसके बाद आभासी और बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और छोटा। याद रखिएगा जब भी आपको अवतल लेंस की बात करेगा तो वहां पे आभासी और बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 19 का। याद रखिएगा 19 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी। यहाँ पे बोला गया है कि जो क्षमता है यानी कि पी जो है 5 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। याद रखिएगा 5 डायोप्टर का लेंस की जो फोकस दूरी होगी इसमें क्या होगा, आपको पता होगा कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/r पर आराम से लिखा सकते हो। ऑप्शन आपका यहाँ पे बोला गया 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, प्लस 5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में क्या दिया गया, -5 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 20 का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आसानी से 20 सेंटीमीटर। आप अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 20 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का, पानी में पड़ा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? अगर माइनस में है, जब भी आपसे पूछेगा कि माइनस में डायोप्टर, तो ऑप्शन याद रखिएगा, आंख मूंद के लगा दीजिएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल होगा, है ना। 22 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि अवतल होगा, आंख मूंद के लगा देना है। माइनस में पूछेगा ऑप्शन में क्या होगा, अवतल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, कोई श्वेत प्रकाश जो होता है वो प्रिज्म से गुजरता है, तो सर्वाधिक विचलन की बात बोला गया। सर्वाधिक विचलन यानी कि जो भटकता हुआ रंग जो होता है, जो सबसे ज्यादा भटक जाता है ना, वो कौन सा रंग होता है, ये पूछा है। लाल तो बोला गया, लाल को बोला गया, बैगनी बोला, हरा, पीला, पीला तो होगा ही नहीं, हरा भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम भटकता। ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो विचलित होती है वो ऑप्शन हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाता है। यही सबसे ज्यादा इसका विचलन होता है। ये क्वेश्चन दोबारा शायद आ गया, इसलिए करा दिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र में भी क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, लेंस सूत्र में वस्तु की दूरी बताया गया, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो होगा ही नहीं, याद रखिएगा। फोकस दूरी यहाँ पर होगा नहीं, या तो वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को वी से सूचित किया जाता है। 24 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी? तो यहाँ पे पूछा गया आपको कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी? हवा में बोला जाता है, ये बोला गया, इसके बाद बोला गया जल में बोला गया, कांच में बोला गया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल पूछेगा तो सबसे कम की बात बोलेगी तो ऑप्शन एक ही होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को जाना चाहिए। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को जाना चाहिए। यहाँ पे बोला गया आपको कि विरल से सघन में माध्यम में, है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, हवा में और पानी से कांच में। तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी बोलेगा, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी बोलेगा तो वहां पे याद रखना होगा कि आपको कि सघन से विरल माध्यम में जाता है या विरल से सघन माध्यम में जाता है, हवा से पानी में या पानी से किसमें, कांच में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्योंकि सघन माध्यम से अगर जब भी विरल माध्यम में जाएगा तो उसका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना। पूर्णांतरिक परावर्तन होता है प्रकाश, क्योंकि वहां पे कोई विचलन अर्थ नहीं होता है, ठीक ना। का मान यदि 1 है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब भी आवर्धन का जो मान होगा वो हमेशा अगर 1 बताया जाएगा तो याद रखिएगा, यहाँ पे बोला गया वस्तु का प्रतिबिंब बड़ी होती है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ी होती है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, प्रतिबिंब छोटा होता है और वस्तु से, है ना, वस्तु बहुत दूर होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। वस्तु और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एक द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, वो याद रखिएगा, धनात्मक बोला गया, ऋणात्मक बोला गया, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक और शून्य बोला गया। तो ऑप्शन याद रखिएगा, उत्तल बोलेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा के सापेक्ष में कांच का जो अपवर्तनांक है 3/2 है, तो कांच का सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, जस्ट उल्टा कर देना, ठीक ना। ऑप्शन में जो आपका होगा ये हो जाएगा, बी होगा, 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अवतल लेंस का आवर्धन m हमेशा होता है। याद रखिएगा कि अवतल लेंस का आवर्धन जब भी बोलेगा तो वो हमेशा क्या बोला गया, यहाँ पे 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर या अनंत। ऑप्शन याद रखिएगा, वहां पे हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय नहीं मुड़ती है तो दोनों माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अगर नहीं मुड़ेगी तो प्रकाश दोनों में माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होगा। याद रखिएगा, अलग अलग बोला गया, समान, शून्य और एक बहुत अधिक, एक का बहुत अधिक। ऑप्शन याद रखिएगा, हमेशा समान होगा। अगर नहीं मुड़ता है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान होगा। माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होगा, समान होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि लेंस की क्षमता यानी कि डायोप्टर का मान होता है, यहाँ एफ का किस में मापा जाता है। तो एफ बोला गया है कि जब भी हमने बताया था आपको कि लेंस, है ना, लेंस
की क्षमता, क्या बताया, लेंस की क्षमता बराबर आपको पता होगा कि P बराबर 1 बट्टे क्या होता है, F होता है। और याद रखिएगा F को हमेशा किसमें मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, मीटर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में यात्रियों को जल होने का भ्रम यानी कि मरीचिका किसके कारण होता है। याद रखिएगा अपवर्तन बोला गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला गया, ए बी दोनों, और परावर्तन। याद रखिएगा ऑप्शन में यहाँ हो जाएगा कि अपवर्तन के कारण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तल लेंस का मुख्य कार्य है किरणों का। तो ऑप्शन लिखिएगा, जब भी बोला गया कि फैलाने का काम कर रहा है, एकत्रित करने का काम कर रहा है, सीधा करने का और रंग। याद रखिएगा इसका काम यहाँ पे एकत्रित करने का। जब आप दर्पण पढ़े होंगे तो दर्पण में क्या होता है, उत्तल लेंस फैलाता है और अवतल एकत्रित करता है। और अब लेंस में पढ़े होंगे तो लेंस क्या करता है, उत्तल में क्या करता है, एकत्रित करता है और क्या करता है, अवतल फैलाने का काम करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें होती है, फोकस पर मिलती है, बिना विचलित हुए निकल जाती है, वापस लौट आती है और 2F पर चली जाती है। ऑप्शन में आपका होगा कि बिना क्या होती है, बिचली हो निकल जाती है, जिस माध्यम आती है उसी माध्यम में निकल जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 37 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है क्योंकि तारे की दूरी बदलती है। ये होगा ही नहीं। बोला गया कि वायुमंडल का अपवर्तनांक बदलता रहता है, इनमें से कोई नहीं, तारे का प्रकाश बंद होता है, ये होता है कि नहीं होता। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा कि हमारे वायुमंडल का जो अपवर्तनांक होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक टेम्परेचर की बात करें तो अलग अलग होता है, तो अपवर्तनांक क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता बोलेगा तो आप निकाल लीजिएगा P बराबर 1/F पर आपको आंसर लिख जाएगा, ठीक है। F जहाँ पे मीटर में होता है, आंसर इसका क्या हो जाता है, 5 डायप्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 डायप्टर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अगर आपको पूछेगा उत्तल लेंस की तो क्या हो जाएगा, 5 डायप्टर। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है, केवल अवतल सॉरी उत्तल और दृष्टि दोष के अनुसार उत्तल। ऑप्शन में यहाँ पे है सी। यहाँ पे याद रखिएगा कि दृष्टि दोष के अनुसार क्या होगा, हम लोग उत्तल अवतल का भी प्रयोग करते हैं और कभी कभी बेलनाकार भी प्रयोग करते हैं जब ज्यादा दृष्टि होती है तब। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तो 40 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है ना। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि प्रकाश का भी एफ और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा यहाँ पे v बराबर एफ गुने है ना, बोला b बराबर एफ पर लेमडा और एक b बराबर एफ गुने लेमडा, v बराबर इतना आपको दिया गया। तो ऑप्शन याद रखिएगा v बराबर क्या होता है, एफ गुने लेमडा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी द्रव्य में डूबा हुआ खाली टेस्ट ट्यूब चांदी की तरह चमकता रहता है, इसका कारण क्या है। परावर्तन बोला, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और परिकीर्णन। इसका एक ही आंसर होगा कि प्राकृतिक में जो होता है वो चमकता रहता है बिना बात कर, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि क्या एक लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। हाँ, याद रखिएगा कि लेंस का जो दूरी है, फोकस दूरी, वो हमेशा किस पर निर्भर करता है, प्रकाश पे निर्भर करता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जब भी 2.5 होगा तो आपको तोड़िएगा, जब भाग 1/2 में 2.5 दीजिएगा तो आपको लिख लेगा 0. क्या होगा, 4 लिख लेगा। जब गुना कीजिएगा सेंटीमीटर से तो 40 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि कांच के प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा 3 बोला गया, 4, 5 और 6 बोला गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। कितने सतह होते हैं प्रिज्म में, तो 5 सतह होते हैं ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि उत्तल लेंस को आवर्धन, इनके उत्तल लेंस का जो आवर्धन कांच के